ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इतनी भव्य सजावट से तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। जी, ये हमारे घर की बहू लक्ष्मी ने सजाया है। नमस्ते। अखंड सौभाग्यवती भव। यो लक्ष्मी भाभी, सुपर हिट, वेरी गुड। पंडित जी, आपको पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए आप मुझे बता दीजिए। वैसे मैंने सब कुछ यहाँ रख दिया है, पर और कुछ चाची, ये भी आ गया है, बट वो महा झगड़ालू, दिमाग खराब करालू शालू वो नहीं आई। चक्कर क्या है? अब पैरी फोन आप भी दादी जी। अरे तुम दादी कहोगे तो फिर बच्चों के लिए तो मैं परदादी हो जाऊंगी ना। कमाल करती हो तुम। अब सॉरी जी, पैरी पोना बीजी। हाँ, खुश रह खुश रह। अब इनको मैंने बुलाया, वो क्या है ना कि तेरे बाबूजी की पूजा के बारे में सोचा और फिर मंदिर सजाया, सब लक्ष्मी ने किया तो बनता था ना। कोई नहीं माँ। हाँ जी, अब पूजा है तो पूजा में क्या ही गिला शिकवा रखना, तो बस हम आ गए। गुड़ किया ना जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते नीलम बहन जी। ओह, हेलो बहन जी, आप भी यहाँ पर? ऑब्वियसली हम भी यहीं होंगे ना, हमारा घर है। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ। करिश्मा, अभी नहीं ये सब। हाँ ना मॉम, छोड़ो ना। तानू जी वेलकम। वेलकम नेहा। हेलो जी। ओ बानी वेलकम। ओ बानी, ये क्या चक्कर, तुम्हारी बहन नहीं आई? तुम्हारे सामने ही तो बहन। मैं शालू की बात कर रहा था, आई नहीं। शालू? आइए आ गई है। आइए मिस लेट लतीफ जी, तशरीफ लाइए लेट लतीफ जी। क्या चक्कर है, तुम्हारे साथ आने वाला हर इंसान आ गया यहाँ पर। तुम लेट आ रही हो, सबसे लेट आओगी, पीछे आओगी। क्यों भाई, वीआईपी एंट्री चाहिए, वीआईपी बनोगी। बत्ती लगवा लो सर पे। मैं वीआईपी बन नहीं रही क्योंकि मैं ऑलरेडी वीआईपी हूँ और मेरे पास ना ऐसा आम लोगों के लिए टाइम नहीं है। चलो हटो हटो। तेरी फोना। नमस्ते अंकल। आम पब्लिक यस, बहुत सुंदर। ये तो ना बिल्कुल लक्ष्मी की परछाई है। ओह, तू भी खुश रह, रब तुझे ना सही रास्ता दिखाए। लाडू, पूजा के लिए हम बहुत देर हो गए और पंडित जी कब से इंतजार कर रहे होंगे। जानते हैं गंगा, लेकिन हम क्या करें, हम बाकी कामों में उलझ कर रह गए। कब से कोशिश। रुकिए। प्रणाम काशी भाई। प्रणाम। क्या है ये सब? ये सामान पेशवा सरकार कोथरूड की हवेली पे ले जा रहे हैं, इसलिए। रुकिए, केवल इतना ही है? थोड़ा और। लाडू, तुमने तो मस्तानी से बात कर ली थी ना, फिर ये सब? यही तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो लोग जा रहे हैं, केवल इतना ही सामान कैसे? हाँ, अगर मस्तानी और पेशवा सरकार दोनों ही हमेशा के लिए कोथरूड में रहने के लिए जा रहे हैं, तो ये सामान तो बहुत ही कम है। हम समझ गए हैं मस्तानी क्या करने वाली है। हमारी सोच से ज्यादा शातिर निकली आप तो। जी? आप क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहती है, सब जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? आपका सामान देखा हमने, समझ गए हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ ही दिनों के लिए जा रही हैं आप। तो ये चाल थी आपकी, क्योंकि जुबान दी थी ना हमने आपको अपनी। कहा था आपसे कि बाजीराव अगर हमेशा के लिए आपके साथ गए तो हम अपना अधिकार छोड़ देंगे, है ना? बाजीराव हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने की बात पर शायद रुक जाते,
इसी डर से आपने केवल कुछ ही दिनों के लिए उन्हें जाने को मना लिया, है ना? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था मस्तानी कि बाजीराव अपने परिवार को, इस घर को, अपने बेटे को, इस वाड़े को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हैं। आपने सोचा कहीं वो मुकर गए तो फिर आप क्या करेंगी? आपने सोचा कि काशीबाई तो नहीं मुकरेंगी, जबकि हमने आपसे साफ साफ कहा था मस्तानी, हमारी बात ये हुई थी कि अगर बाजीराव हमेशा के लिए आपके साथ जाए रिया, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब एक आखिरी हद पार करता इस घर की चौखट। गेट आउट! निकल जाओ इस घर से। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। ये घर मेरा है, रणबीर मेरा हस्बैंड है। निकालना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गॉट दैट? वाइफ होना तो मेरे बेटे की, तो आज मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स देगा। डिवोर्स? ये सब क्या हो रहा है? एक सेकंड, ऐसे आप अचानक से? जो हो रहा है उसे होने देना। तो रणबीर और उसकी फैमिली चाहिए एक तरफ रिया को उसका हस्बैंड चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैं इसी भलाई की बात कर रही थी, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। आना प्लीज 2 मिनट के लिए चुप हो जा। मुझे शादी की थी ना, तो ऐसे अचानक, मतलब ये सही नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसी भी है प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। आप ऐसे अचानक से इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? फैमिली से नहीं, घर से निकालने की बात करिए। कहाँ जाएगी? ऐसे हम इसे अबैंडन नहीं कर सकते ना। इसका नहीं तो उसके बच्चे का तो ख्याल हमें रखना चाहिए ना। आई नो ये बहुत बुरी है, इसे हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन इसे घर से नहीं निकाल सकते। मेरी बहन है, प्लीज इसके बारे में सोचिए। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, इसे घर से मत राजी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो कि तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा रही हो। सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये हम सबके इमोशंस का फायदा उठा रही है। इसे बहुत पहले इस घर से चले जाना चाहिए। अरे नानी फॉर रियल? कोई अपनी ही बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? क्यों? प्राची मेरी बहन नहीं है? अरे जा ना, मुझे प्रीता से बात करनी। हाँ तो करो ना बात अकेले में। दादू, आपको दी से अकेले में क्या बात करनी है? समझ में नहीं आया तुझे? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रीता से अकेले में बात करनी है तो करनी। दादू, आप मुझे पहली बात तो ये बताइए कि आपको दी से अकेले में क्या बात करनी है, किस बारे में बात करनी है। और अगर आपको ये सब नहीं बताना है तो आप मुझे इतना बता दो कि कौन सी टॉपिक पे बात करनी है। मुझे एक बार ये पता चल जाएगा तो उसके बाद मैं आपको कोई सवाल नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। हे भगवान, जब तू सरला के पेट में थी तब उसने क्या खाया था? अगर मुझे पता चल जाए तो हर माँ बनने वाली औरत की डाइट से मैं वो चीज उड़ा दूं। कोई बात नहीं दादू, आप उड़ा देना, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है ना। अभी तो सरला, मेरा मतलब है माँ के पेट से मैं बाहर भी आ गई हूँ और मैं बच्ची भी नहीं रही, मैं बहुत बड़ी और लंबी हो गई हूँ। ठीक है, मेरा ना बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। दादू, आपका बॉयफ्रेंड है? और आपको प्यार कब हुआ? I mean, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन
आपका प्यार हो गया और आपका ब्रेकअप भी हो गया। दादू, कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मेरा मतलब है कोई शादीशुदा बंदे से आपने? दादू प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ वो कौन है? आप किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही ना? आई मीन वो शादीशुदा है, वो कौन है? ये प्यार कैसे हुआ, कब हुआ, कब आपने नैन मटक्का किया, क्या किया? अब तो यहाँ से जाएगी कि नहीं? तूने कहा था टॉपिक बता दो, मैंने बता दिया, अब जा। अरे लेकिन आप इतनी बड़ी टॉपिक बताइए, मुझे इसके बारे में जानना है। अब जा यहाँ से, और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर। ठीक है चल, आप मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे आप बाद में सब कुछ बताओगे, सारी चीजें बताओगे, सारी डिटेल बताओगे। प्रॉमिस? हाँ तू जा तो। ओके। जब दारू संभलती नहीं है तो पिता क्यों है? इस घर में तेरे धोखेबाज के अलावा भी 8-10 लोग और रहते हैं। उनके बारे में सोच, छोड़ देने पीना। जाने से पहले तुमने एक वीडियो बनाई थी ना। अगर तू अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती है तो सिर्फ तू वही करेगी जो तुझे मैं कहूँ। तुझे ना एक प्यारी सी वीडियो बनानी है जिसमें तुझे प्यार से कहना है, मीत अहलावत, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। और अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा सलामत रहे तो तुझे मीत अहलावत का दिल तोड़ना होगा। जिसमें तुमने कहा कि मैंने जो किया है उसकी वजह से तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, और कहा कि पूरी जिंदगी के लिए नफरत करोगी तुम मुझसे। ये बात मेरे जहन में जहर की तरह बस गई। रोज थोड़ा थोड़ा कर कर अंदर ही अंदर मर रहा हूं मैं। जब हमारा बच्चा गुजरा तो हमें एक दूसरे की जरूरत थी ताकि हम एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे अकेला छोड़कर, बेसहारा छोड़कर, नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। ऐसी भी क्या नाराजगी थी? नहीं देखती मेरा चेहरा, नहीं करती मुझसे बात, नहीं मिलाती मुझसे नजरें, लेकिन कम से कम मेरे पास, मेरे साथ, मेरे आसपास तो रहती। लेकिन तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दी। फिर इसे छोड़ दूं? अजनबियों सा व्यवहार कर रहे हमारे साथ, जरूर इस आलू जलेबी का किया धरा है। बाबूजी, आपकी दुकान पर आपका नाम हटाकर किसी और का नाम हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं ये सारी करतूत फटीचर फेरी वाली की है। इसके बहकावे में आ गए आप लोग, और कुछ नहीं। गिरीश, तमीज से बात कर अपने बाबूजी से। ये मत भूल मैं तेरी माँ हूँ। ऐसा जोर से थप्पड़ लगाऊंगी ना 2 दिन तक नहीं भूलेगा। भूल गया जब एक बार झूठ बोला था तो कैसा थप्पड़ जाना था मैंने। चंद्रकांता जी बैठ जाओ। पापा थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। अगर दादी ने सचमुच थप्पड़ मार दिया तो कितने लोग आसपास हैं, क्या इज्जत रह जाएगी। बाबूजी, आपको दुकान शुरू करनी आप करिए, लेकिन यहाँ पर मिठाई के बाप का नाम नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने बेटे के मुकाबले आप दुकान शुरू करेंगे, क्या मैसेज जाएगा बाहर? आपकी दुकान डूबेगी, हमारा नाम डूबेगा। हाँ बोल, क्या तमाशा कर रहा है? ऑर्डर ले रहा हूं मैं। आपका बाप को बेटा से इजाजत लेनी पड़ेगी कि अपनी दुकान कैसे चलानी है। क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों कर रहे हैं ये सब आप? बाबूजी, आपकी उम्र हो चुकी है,
चार धाम यात्रा पे जाइए, टिकट मैं बुक करके देता हूँ आपको, लेकिन अपने बेटे से मुकाबला करके क्या मिलेगा आपको? क्यों चल रहे हैं ऐसी चालें? एक बाप है क्या तू अपने बेटा के खिलाफ चाल चल के वह जेल में फंसा सके? तो याद रख, मैं तेरा बाप हूं, तेरी हर चाल को जवाब दे सकूंगा। ये थप्पड़ ये समझावे के लिए हो कि उल्टा जवाब और धमकी बाप को ना दे। अरे एक बात और याद रख, ये मेरी दुकान है। चंद्रकांता जी, कागज दिखाओ अपने बड़े बेटा को। मिठाई, कागज दे। ये लीजिए। देख बाप, पापा यही मैं कह रहा था। चंद्र के बड़े पोते, इसको संभाल के रखिए। चील भैया, मिली गुनगुन? नहीं, हमने पड़ोस में भी देख लिया, उसकी फ्रेंड के घर भी देख लिया, लेकिन गुनगुन कहीं नहीं है। तुमने सारे कमरों में चेक किया, वहां मिली होगी। हमने रसोई घर में देखा, नहीं मिल रही है गुनगुन। कहीं नहीं मिली। मैंने भी पूरा घर देख लिया, पता नहीं गुनगुन कहाँ है। मोहन प्लीज कुछ करो, प्लीज देखो गुनगुन कहाँ पे है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गुनगुन मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ गई हो? अरे मिल जाएगी ना गुनगुन। राहुल खिड़की तुम लोग बाहर देखो, मैं मंदिर में देख कर आता हूँ। जी भाई। गुनगुन के साथ हृदय भी नहीं दिख रहा है। आई होप उसी ने कुछ ना किया हो। बिटिया, गुनगुन की बात चल रही है, धीरे बोल। वो भूतनी कहीं ऊपर ही झूल रही होगी। गुनगुन! 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 मोहन जी, गीता तो यही है। क्या? मोहन जी, गुनगुन हमसे गीता ले गई थी पढ़ने के लिए, और उन्हें ये भी पता है कि हमारे लिए गीता कितनी खास है, तो गुनगुन प्लीज गीता को ऐसे नहीं छोड़ेंगी। हाँ राधा, गुनगुन कभी तुम्हारी गीता छोड़कर नहीं जाएगी। मोहन जी, हमारा ना दिल बहुत घबरा रहा है, हमें गुनगुन को ढूंढना ही होगा। कुछ हुआ है उसे। राधा, मैं तू सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं ना हम। रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी रूम में होगी। आप सब लोग हॉल में रुकिए, हम अभी लैपटॉप लेकर आते हैं। हाँ। हाँ। गुनगुन कहाँ है आप? बाकी बिहारी जी। छोटी सासू माँ, बस करिए छुपन छुपाई का खेल, बहुत हो गया। बाहर आइए। और आपको ये सब ड्रामा नजर आ रहा है? आप जानती है ना जयमा मेरे लिए क्या मायने रखती हैं? उसके बावजूद भी कृषा, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपसे नफरत होने लगे। अपनी आंखें खोलिए। आप अपनी आंखें खोलिए देवराज सर। आपकी आंखों पर अपनी नकली मां और झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है। आपने तो सच से मुंह ही फेर लिया है, और इस तरीके से मुंह फेरा है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इस औरत ने आपकी असली माँ का खून किया है।
उनकी जान ली है। बस कीजिए। जयामा सही कह रही थी। आपका और जयामा का इस एक घर में एक ही छत के नीचे रहना सही नहीं है। ये जयामा का घर है, वो यहीं रहेंगी। अगर यहां से कोई जाएगा तो वो आप हैं। आप हमें इस महल से, आपकी जिंदगी से दूर जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, इसकी जिम्मेदार आपकी जिद है। आपके मन में जयामा के लिए शक और जहर है, इसलिए आपको अभी अभी इस महल को छोड़ के जाना होगा। हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, यहाँ की राजकुमारी भी है। अगर आप सही हैं तो हम भी गलत नहीं हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ये महल, इसकी तिजोरी की, इसके खजाने की चाबी, यहाँ की सारी पावर्स हमारे पास है। हम यहाँ रहने के लिए आपके वादे के मोहताज नहीं है देवराज सर। यहाँ रहने का हक हमें कानून ने दिया है। पति पत्नी है हम, लीगली शादी हुई है हमारी। यहाँ से जाने के लिए आपका फैसला तो क्या, खुद भगवान भी हमें यहाँ से नहीं रोक सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।